व्यूअर्स, कुछ वैज्ञानिकों की गलती की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन हो गया था और अब चारों तरफ खतरनाक क्रिएचर्स जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हैं फैल चुके थे। पर इससे भी बड़ी मुसीबत अभी भी आनी बाकी थी। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ और अपने बेटे के साथ में रहा करता था, लेकिन एक रात मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। इसीलिए डेविड अपनी वाइफ और बेटे को लेकर स्टोर रूम में सोने चला गया था। सुबह होने के बाद जब डेविड बाहर आता है तब चारों तरफ तबाही मची हुई थी। डेविड को लग रहा था कि तूफान की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब डेविड और उसकी फैमिली नदी के पास आते हैं तब उन्होंने देखा कि बहुत सारा कोहरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोहरा किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लग रहा था। डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली को लेकर सिटी में चले जाएगा। डेविड अपने पड़ोसी बेन से मिलता है जिसकी कार खराब हो चुकी थी और अब बेन भी डेविड की फैमिली के साथ सिटी की तरफ निकल पड़ा था। उन दोनों में यही डिस्कस हो रहा था कि इस सीजन में इतना सारा कोहरा आ कहां से रहा था। तभी डेविड देखता है कि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर जल्दबाजी में पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जरूर वहां पर कुछ बड़ा हुआ है, नहीं तो मिलिट्री इतने छोटे काम के लिए आती ही नहीं। अब डेविड अपनी फैमिली के साथ सुपरमार्केट आ जाता है। इस वक्त वहां पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद थे, क्योंकि कल रात जो तूफान आया था उससे सभी लोग डरे हुए थे। इसीलिए सारे लोग जितना हो सके उतना खाना अपने घर में जमा करना चाहते थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब एक आदमी चिल्लाता हुआ सुपरमार्केट की तरफ आने लगता है। देखते ही देखते वो व्हाइट फॉग चारों तरफ छा गया था। किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी एक आदमी बहुत ही ज्यादा घबराकर अपनी कार की तरफ भागने लगता है, लेकिन तब तक कोहरे ने उस आदमी को घेर लिया था और अब वो आदमी लगातार चिल्लाने लगता है, जिससे कि सुपरमार्केट में मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे। उन्होंने सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर दिए, पर अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजें इधर की उधर गिरती जा रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। उन सभी लोगों में से एक बूढ़ी औरत जिसके बच्चे घर पर अकेले थे, वो उन्हें बचाने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इस बात से बाकी लोग एग्री नहीं करते। पर उस लेडी को कैसे भी करके अपने बच्चों को बचाने के लिए जाना ही था, इसीलिए वो सभी का ना सुनते हुए उस कोहरे में बाहर निकल जाती है। डेविड का बेटा बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए अब डेविड सुपरमार्केट के कुछ वर्कर्स को अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहता है। डेविड को लगातार जनरेटर रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पर आ जाता है। हालांकि डेविड ने सारे जनरेटर्स ऑन कर दिए थे, लेकिन अब बाहर की ओर से कोई अनजान चीज अंदर आने की कोशिश करने लग जाती है। डेविड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत बाकी वर्कर्स के पास आ जाता है। डेविड तो उन सभी को जनरेटर रूम में जाने से मना कर रहा था, लेकिन कुछ वर्कर्स डेविड की बात नहीं मानते और अंदर चले जाते हैं। कुछ टाइम तक एनालाइज करने के बाद उन्हें ये पता चला कि एक जनरेटर खराब हो चुका है और उसे सिर्फ बाहर जाकर ही ठीक किया जा सकता था। हालांकि डेविड उनसे बार बार कह रहा था कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक लड़का रेडी हो जाता है बाहर जाकर जनरेटर ठीक करने के लिए। उसने जैसे ही बाहर जाने का शटर खोला, वहाँ से बहुत सारा कोहरा अंदर आना स्टार्ट हो गया था। तभी अचानक से ऑक्टोपस जैसा टेंटिकल बाहर निकलता है। उस टेंटिकल मॉन्स्टर ने लड़के को बुरी तरीके से पकड़ लिया था और अब वो लगातार उसे बाहर खींच रहा होता है। डेविड तो उस लड़के की मदद करने पहुंच गया था। हालांकि बाकी लोग इतना डर गए थे ना कि वो पास भी नहीं आ रहे थे। डेविड भी इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाता, इसीलिए उस खतरनाक टेंटिकल क्रिएचर ने उस लड़के को खींचकर पूरा खा लिया था। उन लोगों ने तुरंत शटर बंद किया और बाकी लोगों के पास आ गए। डेविड की ये बात बताने पर कि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। लेकिन उन वर्कर्स ने भी खतरनाक क्रिएचर्स को देख रखा था, इसीलिए वो डेविड की बात को सपोर्ट करते हैं और अब धीरे धीरे सारे कन्विंस हो गए थे कि बाहर खतरा मौजूद है। इसीलिए अब सुपरमार्केट में मौजूद सभी लोगों ने वहाँ पर मौजूद सारे सामान लेकर कांच के ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि बाहर जो खतरा मौजूद है वो आसानी से अंदर ना आ सके। देखते ही देखते उन लोगों ने सारी जगह को पैक कर दिया था। अब बेन कहने लगता है कि वो इस जगह पर नहीं रुकने वाला, उसे जल्द से जल्द अपने घर पर सेफ जगह पर जाना है। डेविड अपने दोस्त बेन को समझा रहा था कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि बाहर खतरा मौजूद है, लेकिन बेन डेविड की एक बात नहीं सुनता। बेन के साथ और भी लोग जुड़ गए थे जो इस जगह से जल्द निकलना चाहते थे, इसीलिए अब बिना देरी किए वो सब सुपरमार्केट से निकल जाते हैं। हालांकि डेविड ने सेफ्टी के लिए बेन के बॉडी पर एक रस्सी बांधी थी और अब थोड़ी देर बाद वो सारे लोग कोहरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब डेविड के हाथ में जो रस्सी थी वो खींचने लगी थी। थोड़ी देर बाद बेन का आधा कटा हुआ बॉडी उनके सामने आ जाता है, यानी कि खतरनाक क्रिएचर्स ने सारे लोगों को मार दिया। ये देखकर सुपरमार्केट में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और अब उन सभी को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि उन्हें बाहर नहीं
नहीं जाना है। अब शाम होने के बाद सारे लोग सुपरमार्केट में ही रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए अंधेरा होने पर उन सभी ने वहाँ पर लाइट जला ली थी। पर अब उन्हीं लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए बहुत ही अलग अलग टाइप के उड़ने वाले क्रिएचर्स सुपरमार्केट के ग्लासेस पर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। ये उड़ने वाले क्रिएचर तो इस दुनिया के लग ही नहीं रहे थे। वो क्रिएचर्स तो दिखने में काफी ज्यादा भयानक और बड़े लग रहे थे। डेविड और बाकी लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है कि ये सारे क्रिएचर्स लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए सभी लोग लगातार लाइट्स को बंद करने लग जाते हैं। लेकिन जनरेटर चालू होने की वजह से बहुत सारी लाइट्स अभी भी ऑन रहती हैं, जिससे कि वो खतरनाक क्रिएचर्स लगातार उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। और अब उनसे भी बड़े बड़े क्रिएचर्स ग्लास तोड़कर अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। उन उड़ने वाले खतरनाक क्रिएचर्स ने तो सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो जिसे भी अपना डंक मार रहे थे उनकी बॉडी पर कुछ अजीब तरीके का निशान बन जा रहा था और वो सब कुछ ही सेकंड्स में मारे जा रहे थे। कई बड़े क्रिएचर्स तो वहाँ पर मौजूद इंसानों को एक ही बार में खा जा रहे थे। इसी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब स्टेफनी नाम की एक औरत के ऊपर भी वही खतरनाक क्रिएचर आकर बैठ जाता है। स्टेफनी अपनी जगह पर एकदम स्टेबल रहती है और गॉड से प्रेयर करते रहती है। थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर स्टेफनी को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से उड़ जाता है। इस वजह से सभी को लगने लगा था कि स्टेफनी गॉड का रूप है, क्योंकि उन खतरनाक क्रिएचर्स ने स्टेफनी को कुछ भी नहीं किया। स्टेफनी को तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है। सारे क्रिएचर्स के जाने के बाद डेविड और कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो पास ही वाले स्टोर रूम से कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल पड़े थे। अब बिना देरी किए डेविड उन लोगों के साथ स्टोर रूम में मेडिसिन लाने चला जाता है। वो लोग तो बड़े आराम से अंदर जा रहे होते हैं। तभी डेविड को अपने सामने एक सोल्जर दिखता है जिसके पूरी बॉडी पर स्पाइडर्स के जाले लगे थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। और अब वो सोल्जर छटपटाते हुए कह रहा था कि ये सारी चीजें हमारी गलती की वजह से हुई हैं। इसके बाद अगले ही मोमेंट में सोल्जर की बॉडी में से बहुत सारे स्पाइडर्स बाहर निकलने लगे थे। कुछ स्पाइडर्स तो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। स्पाइडर्स ने तो डेविड और बाकी सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। एक आदमी जिसके पैरों पर स्पाइडर ने अपना जाल छोड़ा होता है, जाल की वजह से उसका पूरा पैर जल चुका था, यानी कि इन स्पाइडर्स के जालों में जला देने वाला एसिड मौजूद है। इसी तरीके से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन डेविड कैसे भी स्टोर रूम को बंद करके बाहर निकल आया था। उसने ये सारी बातें बाकी लोगों को बता दी थी। अब एक सोल्जर जिसकी पोस्टिंग उसी माउंटेन वाले इलाके में होने वाली थी, वो भी सुपरमार्केट में मौजूद होता है। डेविड लगातार उस सोल्जर से पूछता जा रहा था कि आखिरकार माउंटेन पर है क्या, क्योंकि जो सोल्जर कुछ टाइम पहले मर चुका था वो लगातार यही कह रहा था कि ये सारी चीजें उनकी गलती की वजह से हुई हैं। डेविड और बाकी सब तो उस दूसरे सोल्जर को टॉर्चर करने लगते हैं। तब जाकर उस सोल्जर ने ये बताया कि पहाड़ों पर मिलिट्री वालों को दूसरी दुनिया में जाने का कई सारे रास्ते मिल गए थे। उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान एक दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन हो गया था और ये सारे क्रिएचर्स उसी के अंदर से आ रहे थे। जब ये सारी बातें स्टेफनी को पता चलती हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो चाहती थी कि सोल्जर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसने प्रकृति का नियम तोड़ा था। इस बात में स्टेफनी का साथ बहुत सारे लोग दे रहे थे। इसीलिए डेविड चाहते हुए भी स्टेफनी को ये करने से रोक नहीं पा रहा था। अब स्टेफनी के कहने पर सारे लोग सोल्जर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वो बेचारा सोल्जर तो लगातार मदद मांग रहा था कि उसे अंदर आने दो, लेकिन अब उस सोल्जर की आवाज सुनकर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर उसके पास आ जाता है, जिसने देखते ही देखते सोल्जर को पकड़कर पूरा खा लिया था। डेविड और बाकी सब तो इस बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। इसीलिए डेविड के एक ग्रुप ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रह गई है। पर वो लोग जैसे ही बाहर निकलने के लिए जाते हैं, उनके सामने स्टेफनी खड़ी हो गई थी। स्टेफनी नहीं चाहती थी कि कोई भी यहाँ से बाहर निकले और सभी की जान खतरे में पड़े। इसीलिए अब स्टेफनी अपने लोगों से डेविड के बेटे को मारने के लिए कहती है। सभी लोग तो स्टेफनी पर ब्लाइंडली बिलीव करने लगे थे, लेकिन अब डेविड और उसके साथी अपना अपना हथियार लेके सभी लोगों का मुकाबला करने लग जाते हैं, क्योंकि डेविड अपने बेटे को जरा सी भी चोट लगने नहीं देगा। अब डेविड के साथ मौजूद एक आदमी ने स्टेफनी को गोली मार दी थी, क्योंकि ये सारी चीजें स्टेफनी की वजह से हो रही थी, और अगर स्टेफनी नहीं होगी तो वो लोग उसकी बात भी नहीं मानेंगे। डेविड तुरंत अपने लोगों के साथ सुपरमार्केट से बाहर निकल जाता है। बाहर तो चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। डेविड अपने बेटे और बाकी सभी को लेकर पार्किंग एरिया में जाने लगता है, लेकिन उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स मौजूद थे। और अब जिसका डर था वही हो गया। वो क्रिएचर्स तो कुछ लोगों को लगातार पकड़कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। डेविड अपने बेटे और कुछ लोगों को साथ लेकर तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है, और अब वो बिना रुके गाड़ी चलाता जा रहा था। थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद वो लोग ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे कि एक माउंटेन से भी बड़ा क्रिएचर उनकी तरफ आ रहा है। उस क्रिएचर के कदमों से ही जमीन हिल रही थी, जिससे ये रिवील होता है कि स्टार्टिंग में जो भूकंप आ रहे थे वो इसी खतरनाक क्रिएचर के चलने की वजह से हो रहा था। लेकिन डेविड बड़ी चालाकी करता है। वो कार चलाना बंद करके एक ही जगह पर रुक गया था, जिससे कि वो भयानक क्रिएचर उन्हें नोटिस नहीं करता और आगे चला जाता है। डेविड कार को एक सेफ प्लेस पर लाकर रोक देता है, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो क्रिएचर उन्हें आके खत्म कर देंगे। अब उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। उनमें से
किसी को भी बचने की होप्स नहीं थी। इसीलिए अब डेविड ने ये डिसाइड किया कि उन खतरनाक क्रिएचर के हाथों मरने से अच्छा वो सब खुद को गोली मार के मर जाएं। डेविड के पास एक गन होती है जिसके अंदर 4 बुलेट्स थे, पर गाड़ी के अंदर 5 मेंबर्स मौजूद होते हैं। इसीलिए डेविड ने सबसे पहले 4 बुलेट्स की मदद से चारों लोगों को मार दिया और फिर बाहर निकलकर क्रिएचर्स को अपनी तरफ बुलाने लगा, जिससे कि वो क्रिएचर डेविड को भी खत्म कर दें। तभी अचानक से डेविड अपने पास किसी को आते हुए देखता है। वो कोई क्रिएचर नहीं था बल्कि मिलिट्री वाले थे। उनकी पूरी टीम ने मिलकर वहाँ के सभी क्रिएचर्स को मार गिराया होता है और अब वो लगातार और भी फोर्सेस का यूज करके उस पोर्टल को बंद करने लग जाते हैं, जिसमें से वो सारे क्रिएचर्स बाहर निकले थे। यानी कि अब डेविड ने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। डेविड अपने सामने उसी औरत को देखता है जो सबसे पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल गई थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना था। वो औरत तो अपने बच्चों को सही सलामत लेकर आगे बढ़ने लगती है और अब डेविड बहुत ही ज्यादा रो रहा था, क्योंकि अगर वो 1 मिनट भी सब्र करके रुक जाता तब उसका बेटा और वो सारे लोग जिंदा होते। डेविड इस बात के लिए अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाएगा और इसी दुखद एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।